नमस्ते अंकल जी। मैं क्या नमस्ते अंकल जी पहचानिया? सपने में भी सोचा नहीं होगा मोदी से मुकाबला करना कितना मुश्किल होता है। मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। चलिए शुरू करते हैं। हर रैली में, हर भाषण में, हर लाइन में सिर्फ एक ही बात, सिंदूर सिंदूर सिंदूर। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। क्या गोली का जवाब गोले से देना चाहिए? और हर डायलॉग बाजी में अपना ही सीना ठोकते दिख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये सिंदूर का पौधा है, ये वट वृक्ष बन करके रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जब भी बात हो रही है, खुद को सेंटर स्टेज पर लेकर आ रहे हैं मोदी। People going against Muslims or Kashmiris, we don't want this. We want peace and only peace. मानते हैं कि ऐसे ऑपरेशंस का क्रेडिट देश की पॉलिटिकल लीडरशिप को ही जाता है। वो अगर इसका बखान ना भी करे तो भी देश की पब्लिक को ये पता है कि उनकी लीडरशिप में ही ऑपरेशन सिंदूर को सेना ने अंजाम दिया है। जैसे भारतीय जनमानस 5 दशक बीत जाने के बाद भी ये नहीं भूला कि 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े किसने करवाए थे और दुनिया के नक्शे पर एक नए देश बांग्लादेश का जन्म किसकी बदौलत हुआ। लेकिन इस बार तो ऐसा लग रहा है कि खुद प्रधानमंत्री ने ही एक संजीदा सैन्य ऑपरेशन को पॉलिटिकल थिएटर में बदल दिया है। यानी अगर जंग छिड़ी तो पाकिस्तान के होश उड़ना तय है। दुनिया में हमारा पक्ष रखने के लिए 60 डेलीगेशन में गए हमारे 50 से ज्यादा अलग अलग पार्टियों के सांसद जहां देश के लिए फील्डिंग तैयार कर रहे हैं, देश के लिए माहौल बना रहे हैं, वहीं देश के भीतर आलम यह है कि खुद पीएम नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर के बहाने बीजेपी के पक्ष में माहौल बना रहे हैं। तो यहाँ तुम हो। बिहार की जनसभा में मैंने घोषणा की थी, मैं आतंकवाद के ठिकानों को मिट्टी में मिला दूंगा, बीजेपी के पक्ष में। लेकिन यह पढ़कर तो मैं हैरान ही रह गई। बीजेपी अब 9 जून से घर घर सिंदूर बांटने जा रही है। यह अभियान बकायदा महीने भर तक चलेगा और सिर्फ इस अभियान के दौरान सिंदूर ही नहीं बांटा जाएगा बल्कि ऑपरेशन सिंदूर को हाईलाइट करने वाले पैम्फलेट्स भी बांटे जाएंगे। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? नहीं। सुहागनों को आपका सिंदूर नहीं चाहिए, उनका सिंदूर उनकी शान है। आखिर बीजेपी एक सैन्य ऑपरेशन का क्रेडिट लेने के लिए इस लेवल तक क्यों चली गई, ये सवाल है। सिंदूर का पौधा है, ये वट वृक्ष बन करके रहेगा। ये जो प्रधानमंत्री सिंदूर के पौधे को वट वृक्ष बनाने की बात कर रहे हैं, क्या वो यही खेल है? क्या घर घर सिंदूर पहुंचाने का मतलब यही है कि ऑपरेशन सिंदूर का जमकर चुनावी फायदा उठाया जाए? अरे हाँ भाई हाँ। लेकिन वो इमोशन उन महिलाओं के लिए है जिन्होंने आतंकी हमले में अपना पति खोया, जिनका सिंदूर उजड़ा। वो इमोशन पॉलिटिकल मार्केटिंग के लिए नहीं है। ऐसा कब कहा था? अरे नहीं, आपने कहा था उस दिन जब आप नाव में थे तब आपने कहा था। वो इमोशन उसे बेचने के लिए नहीं है। उन इमोशंस का तमाशा तो नहीं ही बनाया जाना चाहिए। अगर आप क्रेडिट लूटने के लिए इस लेवल तक पहुंच गए हैं तो फिर आपको इस ऑपरेशन को लेकर उठने वाले सवालों के भी जवाब देने चाहिए। सवाल तो और भी कई हैं। उस सवाल का जवाब भी तो देना पड़ेगा कि आखिर वो आतंकवादी कहां गए जिन्होंने पहलगाम के खूबसूरत घास के मैदान में सैर कर रहे 26 बेगुनाह पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलियां चलाकर उन्हें मार डाला। कितने आदमी थे? 3 आतंकी आए, करीब 15 मिनट तक टूरिस्ट को गोली मारते रहे। क्या उन आतंकियों को जमीन खा गई, आसमान ले उड़ा? सवाल तो होंगे ही, और उन्हीं से होंगे जो राजनीतिक सत्ता में हैं। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि कड़वा कड़वा थू थू और मीठा मीठा गप गप। पहलगाम में अप्रैल 2025 में जो किया, उन आतंकियों का क्या हुआ, वो कहां है? हमने नए संकल्पों को आधार बनाना है। आज तक जवाब नहीं मिला कि सीज फायर किन शर्तों पर हुआ।
आज तक जवाब नहीं मिला। हाफिज सईद, अजहर मसूद बच के कैसे निकल गए? नए संकल्पों को लेकर के चल पड़ना है। लेकिन खुद पीएम नरेंद्र मोदी अभी तक पुंछ और दूसरे उन सीमावर्ती इलाकों में क्यों नहीं गए, बॉर्डर के उन एरियाज में जहां के लोगों को इस सैन्य संघर्ष के दौरान दर बदर होना पड़ा। पूरा प्ले स्टोर ढूंढ लिया पर वो गेम नहीं मिला जो उसने मेरे साथ खेला था। उनका नुकसान भी हुआ। जब राहुल गांधी वहां जा सकते हैं, उनके आंसू पहुंच सकते हैं, उन्हें ढाढ़स बंधा सकते हैं, तो आखिर पीएम नरेंद्र मोदी फिर ऐसा क्यों नहीं कर सकते? सब चंगासी म्यूजिक तम तो बड़े हैवी ड्राइवर